जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि अभी दोस्तों कुछ समय नहीं बीता, आपके पुलिस की 60,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि अब आ चुकी हैं यूपीएएसआई की। ठीक है, यूपीएएसआई, और आपको बता दें इसके बाद दोस्तों यूपीएसआई का नंबर है। ठीक है, तो आज यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे, कितने पद हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, टाइपिंग कैसे होती है, सारी चीज़ों पे आज मैं बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जिसको हम बताते हैं यूपीएएसआई। ठीक है, आप अगर विज्ञापन देख रहे हैं दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, जिसका हम ये सारी चीज़ें आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल। उसके बाद में ऑफिशियल लगा दीजिएगा, वो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद हैं, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक के, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पद हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि सारी चीज़ें बताई गई। देखिए, यहाँ पर आएंगे, अब आपके बारे में बताने वाले हैं। देखिए, पहला पद का नाम क्या है, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा की है, और आपको बता दें इसका जो ग्रेड पे है, देखिए 4200 लेवल का है, 268 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की है दोस्तों। ठीक है, देखते ग्रेड पे 2800 है, और दोस्तों 449 पद हैं। उसके बाद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के, और इसका ग्रेड पे कितना है दोस्तों, 2800। 204 पद है, टोटल 921 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अगर हम गोपनीय में देखते हैं किस कास्ट की कितनी है दोस्तों, आरक्षित के 114 पद हैं, ईडब्ल्यूएस की 25 और 71 हैं ओबीसी की। ठीक है, और एससी के दोस्तों 54 और एसटी की 4 पद है, यानी दो टोटल कितने हो गए, 268 पद। ठीक है, 268 पद हो गए। वहीं दोस्तों दूसरे की बात करें, खा नंबर की पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की, तो जनरल की दोस्तों 186 हैं, ईडब्ल्यूएस की 43, ओबीसी की 120, एससी की 93 और एसटी की 7, यानी 449 इसके पद हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इसी के हैं। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की, तो लेखा में दोस्तों जनरल कितनी 88 हो गई, ईडब्ल्यूएस की 19, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 53, एससी की दोस्तों 42 और एसटी की 2, यानी 204 पद। अब देखिए, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, और आपके बता दें फॉर्म भरने की तिथि क्या है, 7 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और 28 जनवरी तक दोस्तों आप भर पाएंगे। ठीक, अंतिम तिथि, यानी कि लगभग 20 दिन का समय है। ठीक है, ये देख सकते हैं, और 400 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, और अहिर्ताएँ दोस्तों पहली चीज़ राष्ट्रीय होने चाहिए। ठीक है, आपको बता दें उसके बाद साथियों जो इसमें क्या है, आपके शैक्षिक अहिर्ता क्या होनी चाहिए, तो स्नातक होना चाहिए पहली चीज़। और दोस्तों आपको बता दें कि जो गोपनीय पद हैं इसमें कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की गति से दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, वो भी इंस्क्रिप्ट पे, इंस्क्रिप्ट को कीबोर्ड पर यूनिकोड में। ठीक है, ये देखिएगा। और कम से कम 30 वर्ड पर मिनट दोस्तों अंग्रेजी, यानी कि 25 की स्पीड हिंदी और 30 की स्पीड क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपको बता दें इंग्लिश की। ठीक, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का होता है वैसा वाली, है ना, सेम दोस्तों स्पीड भी वही मांगी गई है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपको टंकड़ भी आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखा है, ठीक है, इसमें देखिए न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दोस्तों हिंदी आशुलिपि श्रुत लेख होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ बताया गया है। और इसके अलावा साथियों इसमें क्या बताया गया है कि दोस्तों आपको ओ लेवल होना चाहिए। ठीक है, ओ लेवल होना चाहिए। ठीक, ओ लेवल, और टाइपिंग दोस्तों, और आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरे पद में दोस्तों वही चीज़ें हैं सेम दोस्तों। दूसरा पद जो लिपिक वाला है, इसमें दोस्तों आप स्नातक हों, और दूसरी चीज़ हिंदी दोस्तों 25 और इंग्लिश 30 स्पीड आपकी टाइपिंग हो। ठीक है, उसके बाद साथियों इसमें भी ओ लेवल होना चाहिए, यानी इसमें दोस्तों टंकड़ नहीं है। ठीक, और लेखा वाले में दोस्तों सेम चीज़ें वही हैं जो इसके पहले वाले में, यानी कि देखिए इसमें क्या है, इसमें समझिएगा, इसमें टाइपिंग केवल हिंदी की है। ठीक, वो भी 15 की स्पीड, 15 शब्द पर मिनट की गति से हिंदी में, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड यूनिकोड पर दोस्तों, और ओ लेवल होना चाहिए, यानी तीनों में ओ लेवल होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और देखिए ओ लेवल दोस्तों आपको होना चाहिए नाइलेट का, जो कि पहले डिओक था दोस्तों, अब नाइलेट हो गया है, नाइलेट हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब अधिमानी अहर्ता दोस्तों कोई बात नहीं, ये चीज़ें समझ लीजिएगा। और एज की बात करते हैं तो 21 की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक है, देखिए आयु कम से कम 21 से 28 के बीच हो। ठीक, ऐसा नहीं 18 साल के हैं, 21 से 28 के बीच में हो। और उसके बाद दोस्तों जो छूट मिलती है SC ST OBC को 5 साल, वो अलग। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए जो जो चीज़ें मेन है उस पे बारे में बात करेंगे। अब देखिए शारीरिक स्वस्थता, ये चीज़ें अलग हैं दोस्तों, इन पे कोई वही नहीं है। फिजिकल ऑनलाइन आवेदन आपको पता है। ये देखिए पेपर कैसे होगा, तो देखिए
ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे 400 अंकों का ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। देखिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन। और प्रश्न कैसे होंगे? 200 प्रश्न 400 अंकों के और 2.5 घंटे समय दिया जाएगा। और आपको देखिए सबसे बड़ी बात सिलेबस की, तो सिलेबस में दोस्तों आपको पता है कि हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिला के 100 अंक होंगे। ठीक, अधिकतम 100 अंक होंगे। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 अंक के। ठीक है, 50 ये होंगे और 50 ये और 50 ये, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, 50 क्वेश्चन मिला के होंगे हिंदी और कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन 100 अंक के। सामान्य जानकारी और सामसाहिक विषय से दोस्तों 50 क्वेश्चन में मिला के 100 अंक के। ठीक है, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के 50 मिला के 100 क्वेश्चन 100 अंक के। उसके अलावा मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि तार्किक परीक्षा दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे टोटल 100 अंक, यानी कि 50 क्वेश्चन पहले खंड के, दूसरे के 50, तीसरे के 50, चौथे के 50, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन कितने अंकों के? 400 अंकों के। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% आपको पाना है, यानी 100 अंकों का 35%, यानी 35 नंबर इसमें से पाना, 35 इसमें से पाना, 35 है ना, 35 इसमें से, 35 इसमें से, कम से कम। अगर एक में आप मान लिया 34 अंक पाते, सॉरी है ना, हाँ 34 अंक पाते हैं और आपके ऑल ओवर नंबर बहुत होते तब भी आप फेल माने जाएंगे। इसमें सेक्शन वाइज भी पास होना है और टोटल का दोस्तों 40% भी होना चाहिए। यानी कि ये समझिएगा, मान लिया 100 अंकों में 100 अंक पा गए, 100 में 100 पा गए, 100 में 100 पा गए, और एक में दोस्तों आपने 35 चाहिए, आपने 34 पा लेना, तब भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक, सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। और इसमें अगर एक से अधिक पेपर होगा दोस्तों तो वो आपका जो चीज़ें होती है दोस्तों वो चीज़ें हम बता दी हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊंचाई की, तो पुरुष देखिए सबकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.63 मांगा है दोस्तों। ठीक है, और एसटी के दोस्तों एसटी को थोड़ा छूट होता है 1.56। ठीक है, पुरुषों की। और सीना दोस्तों वही 77 से 82 होना चाहिए। और एसटी के लिए दोस्तों 75 से 80 होना चाहिए, न्यूनतम 5 फुल होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को चाहिए दोस्तों 150 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो एसटी है उनकी 1.45 होनी चाहिए। ठीक है, और वजन दोस्तों 40। ये चीज़ देख चुके हैं, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि टंकण और आशुलिपि के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो भी चीज़ें हैं दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण थी वो चीज़ें हमने बता दी। ठीक है, ये आपका चीज। उसके बाद मेडिकल होगा दोस्तों, मेडिकल भी आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या अधिकतम छूट दोस्तों आपको पता है अनुसूचित जनजाति को 5 साल की, और इनको भी 5 साल की, इनको भी 5 साल की, यानी कि ठीक है, यानी कि SC ST OBC को 5 साल की। यानी कि अब आपको बता दें कि देखिए 21 से 28 तक डाल सकते, 28/5 यानी 33 साल तक। SC ST OBC को 33 तक दोस्तों, 33 वर्ष तक डाल सकते हैं। जनरल को दोस्तों 21 से 28 साल तक। ठीक, फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक एक चीज़ हमने लगभग बता दी। अब देखिए कैसा पेपर होगा तो ये आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने करवाए हैं यूपी ASI के, अगर आप कहते हो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते, वो प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे पेपर पिछले साल से होता आ रहा है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं पहले से ही, उसको जा करके देख सकते हैं, जिसका नाम क्या है, ज्ञान RBL ऑफिशियल, ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों। ठीक है, चलिए और कोई जानकारी होगी दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए लिखित परीक्षा जो है वो सारी चीज़ें दोस्तों दी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा आपका सिलेबस भी दिया हुआ कहाँ से कौन से क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई, वेब डिजाइनिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, WWW वेब ब्राउजर, IT टूल एंड बिजनेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए आपका सामसाहिक विषय। तो जो भी चीज़ें हैं आप देखिए अच्छे से और इनको तैयार करिए। ठीक है, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल पे डाले दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।